मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सावधानी से इसको सुने और पुनः अभ्यास करके यदि कोई प्रश्न हो तो पुनः प्रश्न करने का श्रम करें। श्लोक संख्या 41 इस प्रकार है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। पुनः एक बार। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इस श्लोक में बारह पद है जिनको पद विभाजन अथवा संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः सर्वप्रथम इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। एक बार पुनः पद पाठ या पद विभाजन इस प्रकार है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इन पदों को सही क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। तो इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। तस्मात् भरतर्षभ त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम् एनं पाप्मानं हि प्रजहि। एक बार पुनः। तस्मात् भरतर्षभ त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम् एनं पाप्मानं हि प्रजहि। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। तस्मात् इसीलिए, भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, या भरत वंश में श्रेष्ठ हे अर्जुन, त्वम तुम, आदौ सबसे पहले, इंद्रियाणि नियम्य इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने वश में करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, एनम यानी इस, पापमानम पापी
कौन है? काम को। प्रजही, नष्ट कर दो, मार दो, क्योंकि यही वस्तुतः सभी अनर्थों का मूल है। क्योंकि इंद्रियां अगर वश में नहीं होगी तो काम को नष्ट करना संभव नहीं है, और अगर काम विनष्ट नहीं हुआ तो ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाएंगे। एक बार पुनः अर्थ है तस्मात्, इसीलिए, भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम, आदौ, सबसे पहले, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने वश में करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले, एनम यानी इस, पापमानम पापी, काम को ही, प्रजही जला दो, नष्ट कर दो, मार दो, क्योंकि इसके मरने पर ज्ञान और विज्ञान पुनः प्रादुर्भूत होगा और मनुष्य अपने श्रेष्ठ मार्ग पर गमनशील होगा। अब इसमें व्याख्या इस प्रकार होगी। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण सारांश के रूप में या निष्कर्ष के रूप में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि समस्त अनर्थों का या श्रेष्ठ मार्ग में बाधक होने का तत्व है काम। वही अनर्थों का मूल है, उसी को सबसे पहले विनष्ट करना आवश्यक है, नहीं तो वह ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देगा। तो यहाँ प्रबल शत्रु काम के विनाश का उपाय बताया गया है, जिसे समाप्त करके प्राणी अनासक्त होकर के कर्म करने में स्वतंत्र हो सकेगा तथा ज्ञान योग को भी प्राप्त कर सकेगा। पुनः एक बार और इसकी व्याख्या है। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारांश या निष्कर्ष के रूप में समस्त अनर्थों का मूल या ज्ञान योग और कर्म योग का विरोधी तत्व जो है उसको, काम को बतलाते हुए कह रहे हैं कि कामना ही, मनुष्य की कामना जो इच्छा होती है वही ज्ञान योग और कर्म योग के पालन में बाधक होती है। इसलिए प्रबल शत्रु काम के विनाश का उपाय यहाँ पर बतलाया गया है। और उपाय क्या है? इंद्रियों को वश में करके काम को नष्ट कर दो, और जिसे समाप्त कर देने से प्राणी अनासक्त हो करके कर्म करने में स्वतंत्र हो जाएगा तथा ज्ञान योग को भी प्राप्त कर सकेगा। अब यहाँ टिप्पणियां इस प्रकार है। तस्मात्, तत् शब्द प्लस पंचमी एक वचन, त्वम यानी युष्मत् प्लस प्रथमा एक वचन, नियम्य, नि उपसर्ग, यम धातु रोकना प्लस ल्यप प्रत्यय, भरतर्षभ, भरतेषु ऋषभ यानी भरत वंशियों में श्रेष्ठ, तो सप्तमी तत्पुरुष समास प्लस प्रथमा का एक वचन, संबोधन का एक वचन, प्रजहि, प्र उपसर्ग, हा धातु, हा का अर्थ है त्यागना, प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे दिया है ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञानम च विज्ञानम च है, तयोः नाशनम, षष्ठी तत्पुरुष समास।
अब श्लोक संख्या है 42, जो इस प्रकार है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस पद्य में सोलह पद हैं और उन 16 पदों को पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वह पद विभाजन इस प्रकार है। इंद्रियाणि इंद्रियाएं, पराणि आहु इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतः तु सः। एक बार पुनः पद पाठ इस प्रकार है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। इन सभी पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः मनः परं मनसः तु बुद्धिः परा और यह बुद्धे परः तु तत्सः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः मनः परं मनसः तु बुद्धिः परा यः बुद्धेः परतः तु सः। कि इंद्रियां सभी अंगों में श्रेष्ठ कही गई है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियां सभी कार्यों में श्रेष्ठ है। सभी पदार्थों में इंद्रियां श्रेष्ठ है और इंद्रियेभ्यः मनः परम और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। यानी इंद्रियां जो है स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है। प्राणी यानी सूक्ष्म है, अतः श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से भी मन श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है। और मनसः तु बुद्धि परा और मन से परे तो बुद्धि है जो कि उससे सूक्ष्म है, तथा जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है और वह अत्यंत सूक्ष्म है। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियां स्थूल शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ और सूक्ष्म है।
इंद्रियेभ्यः मनः परम, और इंद्रियों से मन और भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। और मन से तो बुद्धि परा, और मन से तो बुद्धि श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। और यह बुद्धेः परतः, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, तो सह, वह तो आत्मा है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण स्थूल से सूक्ष्म विषयों की ओर अर्जुन को ले जाते हुए स्थूल से सूक्ष्म विषयों का वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले स्थूल कौन है? शरीर है, भौतिक शरीर जो कि दिखाई देता है। उससे सूक्ष्म इंद्रियां हैं और उससे श्रेष्ठ है। और उन इंद्रियों से भी मन श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है। और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और उससे श्रेष्ठ है। और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है जो कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो अभिप्राय क्या है कि अरुंधति न्याय होता है। अरुंधति न्याय का अभिप्राय है, अरुंधति एक तारा है जो कम चमकता है, जो आसानी से नहीं दिखाई देता है। उसको दिखलाने के लिए शिष्य को गुरु कहते हैं कि चंद्रमा दिख रहा, बड़ा बड़ा सारा दिखाते हैं सबसे पहले तो स्थूल, तो हाँ चंद्रमा तो दिख रहा एक इतना सारा बड़ा। फिर उसके पास थोड़ा दूर जा कर के तारे दिख रहे हैं जो ज़्यादा चमक रहे, हाँ दिख रहे हैं। फिर उसके पास में छोटे तारे दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। उसके पास एक छोटा सा तारा है, वो अरुंधति है। तो अरुंधति न्याय बोलते हैं इसको, अर्थात बड़े बड़े पदार्थ पहले दिखा करके उससे फिर सूक्ष्म और उससे सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्मतम तक पहुंच जाते हैं। और सूक्ष्मतम तारा है अरुंधति। तो उसको दिखाने के लिए जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उसी तरह से आत्मा रूपी सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए, ज्ञात कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अरुंधति न्याय का सहारा ले रहे हैं। अर्थात पहले स्थूल और फिर सूक्ष्म पदार्थों को बतला रहे हैं। अब टिप्पणियां। इंद्रियेभ्यः, इंद्रियां, इंद्रिय प्लस पंचमी एक बहुवचन। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का लक्षण क्या है कि सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि, सभी प्रकार के व्यवहार के कारणभूत गुण को हम कहते हैं बुद्धि। और परतः, परदंतशिल प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा परतः। अब अंतिम पद्य 43वां। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एक बार पुनः। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस पद्य में 12 पद है जिसको पदपाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो 43वें श्लोक का पद विभाजन या संधि विच्छेद इस प्रकार है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एक बार पुनः संधि विच्छेद इस प्रकार है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। महाबाहो एवं आत्मना आत्मानं संस्तभ्य बुद्धेः परम बुद्ध्वा
दुरासदम कामरूपम शत्रुम जहि। एक बार पुनः, महाबाहो एवं आत्मना आत्मानं संस्तभ्य बुद्धेः परं बुद्ध्वा दुरासदं कामरूपं शत्रुं जहि। इसका अर्थ इस प्रकार है, महाबाहो इसलिए है महाबाहु अर्जुन, विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, एवं इस प्रकार आत्मना अपने आप द्वारा, आत्मानं संस्तभ्य अपने आप को वश में करके, संस्तभ्य वश में करके, बुद्धेः परम बुद्ध्वा बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, दुरासदम दुख से वश में किए जाने वाले, यानी आसानी से वश में नहीं आने वाले, काम रूपम इस काम रूपी, शत्रुम जही शत्रु को मार डालो, नष्ट कर दो। एक बार पुनः, हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार एवं यानी इस प्रकार आत्मानम आत्मना अपने आप द्वारा, आत्मानम संस्तभ्य अपने आप को वश में करके, बुद्धे परम बुद्ध्वा बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, दुरासदम कठिनाई से वश में आने वाले, काम रूपम शत्रुम काम रूपी शत्रु को जही नष्ट कर दो। अब व्याख्या। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काम रूपी शत्रु के परित्याग के विषय में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का भाव यह है कि काम रूप शत्रु के परित्याग के बिना तो मोक्ष संभव ही नहीं है। उसका त्याग एकमात्र बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा के ज्ञान द्वारा ही कहा गया है। निष्काम कर्म द्वारा उसका त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए कामना रूपी शत्रु का विनाश कर दो। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। बुद्धेः बुद्धि प्लस षष्ठी एक वचन, बुद्ध्वा बुध धातु जानना प्लस कृत्वा प्रत्यय, संस्तभ्य सम उपसर्ग स्तंभ धातु ल्यप प्रत्यय, आत्मना आत्मन शब्द है प्लस तृतीया एक वचन, आत्मानम आत्मन प्लस द्वितीया एक वचन, जही हा धातु त्यागना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, महाबाहो महांतौ बाहू यस्य सह बहुव्रीहि समास।